एल्स स्टेटमेंट। तो बहुत बार हमें ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने एक नंबर इनपुट कर दिया तो हमें ये बताना होगा कि नंबर ज़ीरो है या नॉन ज़ीरो है। तो हम सिर्फ इफ़ से नहीं कर सकते, तब हमें एल्स यूज़ करना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम में क्या है, हमें चेक करना है कि इनपुट नंबर ज़ीरो है या नॉन ज़ीरो है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यूज़र से एक इनपुट नंबर मांगूंगा, उस नंबर को एक मेमोरी लोकेशन में स्टोर करूंगा। तब मैं कंपेयर करूंगा कि इफ नंबर जो यूज़र ने एंटर कर दिया क्या इक्वल टू ज़ीरो है। अगर वो सही है तब मैं मैसेज प्रिंट करूंगा इनपुट नंबर इज़ ज़ीरो। एल्स मैं मैसेज प्रिंट करूंगा इनपुट नंबर इज़ नॉन ज़ीरो। ये था एक सूडो कोड यानी इंग्लिश लाइक अप्रोच। अगर हमें इसके लिए सी प्रोग्राम लिखना है तो आपका कोड लगभग ऐसा हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, एक इनपुट नंबर चेक कर रहे हैं कि यह ज़ीरो है या नहीं है। तो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल नंबर ऑफ द टाइप इंटीजर डिक्लेयर कर दिया। अगला स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, एंटर अ इंटीजर। यहाँ पे भी क्या है, एंटर एन इंटीजर। स्कैनएफ द्वारा मैं नंबर कीबोर्ड से रीड कर रहा हूँ और एक मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एक डिसीजन ले रहा हूँ। इफ नंबर इज इक्वल टू ज़ीरो तब मैं प्रिंट करूंगा इनपुट नंबर इज ज़ीरो, वरना मैं मैसेज प्रिंट करूंगा नंबर इनपुट इज नॉन ज़ीरो। आपको एक दो तीन चीज ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इफ के बिना एल्स नहीं आ सकता। एल्स तभी होगा जब एक तो एक इफ होना बहुत जरूरी है। एल्स के बाद आपको सेमीकोलन नहीं डालना है, जैसे आपको इफ के बाद में सेमीकोलन नहीं डालते हैं आप। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि अगर रिजल्ट ऑफ दिस बुलियन एक्सप्रेशन ट्रू होगा तब ये मैसेज प्रिंट होगा, अगर इसका रिजल्ट फॉल्स होगा तब ये मैसेज प्रिंट होगा। समझ लीजिए हमने नंबर 10 एंटर कर दिया। इफ 10 इक्वल टू ज़ीरो ये कंडीशन फॉल्स है, तब ये मैसेज प्रिंट होगा नंबर इनपुट इज नॉन ज़ीरो। तो अगर आपको सिंटैक्स देखना है कि कैसे इफ एल्स लिखा जाता है, तो ये रहा इफ एल्स का सिंटैक्स। तो इफ द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन ट्रू होगा तब ये सारे स्टेटमेंट्स, जीरो और मोर स्टेटमेंट्स जो इफ के साथ जुड़े हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स होगा तब ये जीरो और मोर स्टेटमेंट्स जो एल्स के साथ जुड़े हुए हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और एक गुड प्रैक्टिसेस कहा जाता है, आपको एल्स इफ के नीचे लाइए, तब आपको इजीली पता चलेगा कि एल्स किस इफ के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आपके पास चाहे एक स्टेटमेंट हो, जीरो स्टेटमेंट्स हो या 10 स्टेटमेंट हो, अच्छा प्रैक्टिस ये है कि आप फ्लावर ब्रेस यहाँ रखें, क्योंकि आप जब फ्लावर ब्रेस रखोगे तब आपको क्लियरली पता चलेगा कि ये जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है इस इफ के साथ जुड़े हैं, ये फ्लावर ब्रेस के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं एल्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये था इफ़ और एल्स स्टेटमेंट के बारे में एक छोटा सा प्रोग्राम के द्वारा आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई करने की हमारी कोशिश।